आइए तो बारगाह अबू तालिब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि पता चल पाएगा तुमको पूरा खानवादा इस नज़म के अंदर है। जनाब अबू तालिब की सिर्फ बात नहीं है, पूरा जनाब खानवादा अबू तालिब का जिक्र इस नज़म के अंदर है। नज़र करता हूँ, पता चल पाएगा तुमको न पत्थर से न आज़र से, पता चल पाएगा तुमको न पत्थर से न आज़र से, अबू तालिब का रुतबा क्या है ये पूछो पैगंबर से। पता चल पाएगा तुमको न पत्थर से न आज़र से, अबू तालिब का रुतबा क्या है ये पूछो पैगंबर से। वो क्या चढ़ता हुआ पानी जो रुक जाए किसी डर से, है सुनिएगा, वो क्या चढ़ता हुआ पानी जो रुक जाए किसी डर से, समंदर में गिरे दरिया जो टकराए समंदर से। वो क्या चढ़ता हुआ पानी जो रुक जाए किसी डर से, समंदर में गिरे दरिया जो टकराए समंदर से। अब सुनिएगा शेर, यहाँ से गुफ्तगू होती है कि अबू तालिब की ज़ौजा ने भी तन्हा ये शरफ पाया, अबू तालिब की ज़ौजा ने भी तन्हा ये शरफ पाया, हुई जो खाना काबा में दाखिल एक नए दर से। अबू तालिब की ज़ौजा ने भी तन्हा ये शरफ पाया, हुई जो खाना काबा में दाखिल एक नए दर से। और अबू तालिब के बेटे की विलायत के जो मुनकिर हैं, भाई मिसरा सुनिएगा आप, अबू तालिब के बेटे की विलायत के जो मुनकिर हैं, सरों पर ऐसे लोगों के ही पत्थर अर्श से बरसे। अबू तालिब के बेटे की विलायत के जो मुनकिर हैं, सरों पर ऐसे लोगों के ही पत्थर अर्श से बरसे, सरों पर ऐसे लोगों के ही पत्थर अर्श से बरसे। अब ये शेर सुनिएगा, एक बहुत बड़ा शेर है। नज़र करता हूँ कि रिसालत और इमामत के गुलों की जितनी खुशबू थी, फिर सुनिए, रिसालत और इमामत के गुलों की जितनी खुशबू थी, गई हिजरत के बिस्तर तक अबू तालिब के बिस्तर से। रिसालत रिसालत और इमामत के गुलों की जितनी खुशबू थी, गई हिजरत के बिस्तर तक अबू तालिब के बिस्तर से, गई हिजरत के बिस्तर तक अबू तालिब के बिस्तर से। अब ये एक शेर सुनिएगा, नज़र करता हूँ, रिसालत और इमामत के गुलों की जितनी खुशबू थी, गई हिजरत के बिस्तर तक अबू तालिब के बिस्तर से, किया है शक। बहुत ही नाजुक शेर है और बस इसके लिए एक दुआ मांगता हूँ, आप सब जानते हैं, लेकिन जो लोग उर्दू से नाबलद हैं, परवरदिगार ज़िक्र हुसैन के सदक़े में कम से कम उन्हें उनकी ज़बान का तारुफ ज़रूर करा दे। अब मैं शेर पेश करता हूँ, नज़र करता हूँ कि किया है शक, एक लफ्ज़ है मोमिन, एक लफ्ज़ है मुसलमान, बस यहाँ से एक बात निकालने की कोशिश की, नज़र करता हूँ मैं। किया है शक जिन्होंने भी अबू तालिब के ईमा पर, कितनी बार पढ़ूं इस मिसरे को, अब सुनिएगा, किया है शक जिन्होंने भी अबू तालिब के ईमा पर, वो सब इस्लाम पाकर उम्र भर ईमान को तरसे। किया है शक जिन्होंने भी अबू तालिब के ईमा पर, वो सब इस्लाम पाकर उम्र भर ईमान को तरसे। और ये जाफ़र मेहदी साहब के दस्तरखान की नज़र करता हूँ, ये आखिरी शेर इसका, वो सब इस्लाम पाकर, ये आज समझ में आ जाएगा आपके शेर। सलवात पढ़िए। रिसालत और इमामत के गुलों की जितनी खुशबू थी, गई हिजरत के बिस्तर तक अबू तालिब के बिस्तर से, किया है शक जिन्होंने भी अबू तालिब के ईमा पर, वो सब इस्लाम पाकर उम्र भर ईमान को तरसे। अबू तालिब के दस्तरखान तक किस मुंह से आएंगे? अबू तालिब के दस्तरखान तक किस मुंह से आएंगे जो शर्मिंदा हैं अब तक एक ही दावत के मंजर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अबू तालिब के दस्तरखान तक किस मुंह से आएंगे जो शर्मिंदा हैं अब तक एक ही दावत के मंजर से।
अबू तालिब के दस्तरखान तक किस मुंह से आएंगे, जो शर्मिंदा हैं अब तक एक ही दावत के मंदर से। अब मैं सरकार दो आलम के हवाले से मोजिस असम्बली मरहूम को शामिल करता हूँ इस महफिल में। वो फरमाते हैं कि पसंद हक है, किसी का भी इंतखाब नहीं। पसंद हक है, किसी का भी इंतखाब नहीं है। अरे जब ही तो हुस्न मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। पसंद हक है, किसी का भी इंतखाब नहीं, जब ही तो हुस्न मोहम्मद तेरा जवाब नहीं। अरे हमारी बज़्म में आकर मजे से पी जाहिद, हमारी बज़्म में आकर मजे से पी जाहिद। रे खुदा से दूर जो कर दे ये वो शराब नहीं। हमारी बज़्म में आकर मजे से पी जाहिद, खुदा से दूर जो कर दे ये वो शराब नहीं। और आपके हंसते हुए चेहरों के नाम ये आखिरी शेर कि शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को क्या सनद दी है मोजी साहब ने। शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को यहाँ अजाब नहीं, हश्र में हिसाब नहीं। शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को, शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को यहाँ अजाब नहीं, हश्र में हिसाब नहीं। शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को, शराब इश्क़ मोहम्मद के पीने वालों को यहाँ अजाब नहीं, हश्र में हिसाब नहीं। देखिए आप जितने बैठे हैं आपने तो सब सबूत दे दिया अपनी मौजूदगी का। और तो बस मैं ये दुआ करता हूँ कि जो आने वाले हैं जो हैं वो भी इस मौजूदगी को मौजूदगी समझे और अपनी भी मौजूदगी दर्ज करा दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक बात मैं और बता दूं, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसी मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़े ज़रूर हैं सब, ऐसा नहीं है कोई नहीं पढ़ा है। तो वहाँ ये अब जो कहते हैं भैया हाथ उठा के दाद दीजिए और हाथ उठा के ये कीजिए, तो हाथ उठा के दाद देने की लॉजिक क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। एक हाथ उठा के दाद देने की लॉजिक ये है कि जब अटेंडेंस में किसी को पुकारा जाता है तो वो कहता है हाजिर जनाब। तो यहाँ पे भी जब वो देता है तो अपना ये सबूत देता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। हाँ तो इसका ख्याल रखिएगा, अगर हाथ नहीं उठेगा तो ये पता चलेगा। मीर का एक शेर है कि बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतज़ार है अपना। वो अपना ही इंतज़ार करते रहेंगे बैठे हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो आइए आज के पहले मदह खान जनाब सरफराज अब्बास साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। आपका ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ मोहब्बत है ये, और फ़र्ज़ अक़ीदत है कि हर मद्दाह शाहिर का जो आए यहाँ पे उसका बावाज़ बुलंद सलवात से खैर मक़दम कीजिए।